हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपकी कहानी है पुजारी और सांप। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पुजारी रहते थे। वह बड़े धार्मिक तथा संतोषी स्वभाव वाले व्यक्ति थे। पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए वह नगरवासियों के यहाँ जाते तथा जो दान दक्षिणा स्वेच्छा से नगरवासी उन्हें देते वही रख लेते थे। इन सब कामकाज के बाद वह अपना बचा हुआ समय ईश्वर की उपासना में लगाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी तथा एक पुत्र था। पुजारी की पत्नी का स्वभाव उनके ठीक विपरीत था। जहां पुजारी संतोषी स्वभाव के थे, वहीं उनकी पत्नी लोभी स्वभाव की एक कुटिल स्त्री थी। वह सदैव पुजारी से अधिक धन कमाने को कहा करती, क्योंकि वह दूसरों की स्त्रियां को गहने तथा अत्यंत विलासिता का जीवन जीते देखती तो ईर्ष्या से भर जाती थी। पुजारी जी उसे सदैव समझाते कि संतोष ही परम धन है, किंतु वह ना समझती और हमेशा उन्हें कोसती रहती। एक दिन की बात है, पुजारी जी किसी काम से बाहर जा रहे थे तो हमेशा की तरह अपनी गरीबी को लेकर उनकी पत्नी उन्हें ताने मार रही थी। पुजारी जी बिना कुछ बोले घर से चले गए और जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का स्मरण करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से धार्मिक किताब निकाली तथा कथा कहने लगे। उस पीपल की जड़ में एक सांप रहता था। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह कथा सुनकर चुपचाप आकर पुजारी जी के पास आकर बैठ गया। पुजारी जी तो अपनी कथा करने में मगन थे, उन्हें ये ध्यान ही ना था कि एक सांप उनके पास आकर बैठ गया है। कथा को विराम देने के बाद जब वह पुस्तक थैले में रख रहे थे तब उनकी दृष्टि सांप पर पड़ी तो वे भयभीत हो गए। सांप उनसे बोला, डरो नहीं पुजारी जी, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारी निर्धनता का ज्ञान है। अब से तुम प्रतिदिन यहाँ आकर कथा सुनाया करो। उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें प्रतिदिन एक सोने का सिक्का दिया करूंगा, किंतु स्मरण रहे इस बात का भेद किसी को मत बताना, अन्यथा तुम्हें हानि उठानी पड़ेगी। ऐसा कहकर उस सांप ने उन्हें सोने का एक सिक्का दिया। उसे लेकर पुजारी जी अपने घर चले गए और चुपचाप ऐसे स्थान पर रख दिया जिस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। अब यही क्रम रोजाना चलने लगा। पुजारी जी सांप को कथा सुनाते और बदले में वह उन्हें एक सोने की मुद्रा देता। देखते देखते उनके पास सोने की मुद्रा का भंडार इकट्ठा हो गया। एक दिन पत्नी झोपड़ी की साफ सफाई कर रही थी तो उसने वह भंडार देखा। वह तो मारे खशी के उछल पड़ी तथा इसके संबंध में पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बात टाल दी। अब वो पुजारी जी से पक्का मकान बनवाने की जिद करने लगी। पहले तो पुजारी ने मना किया, किंतु अधिक जोर देने पर वह मान गए। अब उन्होंने झोपड़ी के स्थान पर अच्छा सा घर बनवा लिया था, किंतु इस घटना से उनकी पत्नी को संदेह हो गया कि पुजारी उससे कुछ छिपा रहे हैं। एक दिन जब वो उसी पीपल के नीचे जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को उनका पीछा करने को कहा। बेटे ने जब देखा कि एक सांप कथा सुनने के बदले में रोज पुजारी जी को सोने का एक सिक्का देता है तो उसने सारी बात अपनी माँ को आकर बता दी। पुजारी की पत्नी लोभी तो थी ही, उसने एक कुटिल योजना बनाई कि उस सांप को मारकर एक साथ सभी सोने के सिक्के प्राप्त कर लिए जाएं। ऐसा सोचकर उसने पुजारी के खाने में नींद की दवा मिला दी और अगले दिन उनके स्थान पर वह अपने बेटे के साथ पहुंची और पेड़ के पीछे एक कुल्हाड़ी लेकर छिप गई। अब बेटे ने कथा कहनी शुरू की तो सांप वहां पहुंचकर कथा सुनने लगा। कथा के बाद जब वह सांप सोने का सिक्का देने लगा तो पुजारी की पत्नी ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया। सचेत होने के कारण वह सांप तो बच गया, लेकिन उसकी पूंछ कट गई। उसने तुरंत पलटकर उसको डस लिया और पुजारी की पत्नी की मृत्यु हो गई। पुजारी का बेटा भागा भागा घर पहुंचा और अपने पिता को नींद से जगाया। वह उन्हें उसी स्थान पर लेकर पहुंचा तथा सारी बात बता दी।
पुजारी बहुत दुखी हुए और बोले कि तुम्हारी माता लालच में अंधी हो चुकी थी, उसे कभी न कभी तो उसकी करनी का दंड भुगतना ही था। शिक्षा, लालच में आकर कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।